देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार आपके साथ। मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीना ज्येष्ठ का चल रहा है और इस महीने में भगवान सूर्य की तपिश सबसे ज्यादा होती है। लेकिन 25 मई से नौतपा लग रहा है, यानी साल का सबसे गर्म दिन, जब सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं और गर्मी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आखिर क्यों लगता है नौतपा और क्या है भगवान सूर्य से इसका संबंध, आइए जानते हैं। नौतपा लगने वाला है। आने वाले हैं साल के सबसे गर्म 9 दिन। भगवान सूर्य की तपिश होगी सबसे ज्यादा। कीजिए भगवान आदित्य की आराधना। पाइए भगवान भास्कर का वरदान। पच्चीस मई से नौतपा लगने वाला है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि नौतपे में ही साल के सबसे गर्म दिन होते हैं। वैसे भगवान सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं। ऐसे में मान्यता है कि जब भगवान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में पहुंचते हैं तब नौतपा लगता है। 25 मई से नौतपा लग रहा है। 25 मई से 8 जून तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे सूर्यदेव। 25 मई से 2 जून तक रहेगा नौतपा। सूर्यदेव 25 मई को सुबह 8:16 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 8 जून सुबह 6:40 पर सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र से बाहर जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र में सूर्यदेव 15 दिनों तक गोचर करेंगे, लेकिन मान्यता है कि इन 15 दिनों के शुरुआती 9 दिन काफी ज्यादा गर्म होते हैं और इन 9 दिनों में से भी शुरुआत के 6 दिन तापमान काफी ज्यादा होता है, जबकि अंतिम 3 दिन आंधी, तूफान और तेज हवाएं चलती हैं। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि नौतपा जितना अधिक तपता है, मानसून उतना ज्यादा अच्छा होता है। नौतपा जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हैं तो वो पीरियड 15 दिन का होता है। उसका प्रारंभिक जो 9 दिन जो होता है उसमें सूर्य की गर्मी बहुत ज्यादा होती है। इसका कारण है जो सूर्य पृथ्वी से बहुत ही नजदीक आ जाता है, उसी 9 दिन का पीरियड को नौतपा कहा जाता है। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण के साथ ही मान्यता और परंपराओं के अनुसार इन दिनों में किया गया दान काफी शुभ माना गया है। नौतपा में दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। नौतपा के 9 दिनों में सुबह सूर्योदय के समय उठ जाना चाहिए। स्नान के बाद उगते सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्रों का जप करना चाहिए। अर्घ के समय सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए। अर्घ के जल की धार से सूर्य दर्शन ही करना चाहिए। सुबह जब आप स्नान करते हैं तो स्नान से पूर्व स्नान के जल में गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। उसके बाद सूर्य भगवान को जल देकर आदित्य स्तोत्र का पाठ करें और जब पूजा पाठ हो जाती है तो जरूरतमंद को छाता, अन्न, वस्त्र, कंबल, ये सब यदि जरूरत का सामान, पानी का घड़ा इत्यादि यदि दान करते हैं तो उससे सूर्य ग्रह को शांत किया जा सकता है और सूर्य भगवान को आपको आशीर्वाद मिलेगा। नौतपे में
गर्मी का पारा 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसीलिए नौतपे के समय शिवलिंग पर भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु जी को ठंडा जल चढ़ाना चाहिए। भगवान को चंदन भी चढ़ाएं। साथ ही बाल गोपाल और विष्णु जी को चंदन के लेपन की भी परंपरा देखी गई है। नौतपा ज्येष्ठ के महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ता है, इसीलिए इस दौरान किया गया दान साल भर अनजाने में होने वाले सारे पापों को काट देता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि नौतपे में किया गया कौन सा दान आपके जीवन में खोल देता है आनंद और मोक्ष के द्वार। नौतपे में शीतल यानी ठंडक देने वाली चीजों का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सत्तू, पानी का घड़ा, पंखे का दान सर्वोत्तम माना गया है। आटे से भगवान ब्रह्मा की मूर्ति बनाकर पूजा करने का भी विधान बताया गया है। इस अवधि में जरूरतमंद लोगों को ठंडी चीजों का दान करने से ब्रह्मा जी अति प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नौतपे में जल का दान करना पुण्यकारी होता है। नौतपे में गर्मी के बढ़ जाने से शरीर में पानी की कमी होने का खतरा बना रहता है। इन दिनों ठंडक देने वाली चीजों जैसे दही, नारियल का दान जरूरतमंदों को करना चाहिए। इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार का नौतपा समसप्तक योग भी बना रहा है, इसलिए ज्योतिष के आचार्य मानते हैं कि इस दौरान धरती खूब तपेगी। 25 मई से 30 मई तक रहेगा समसप्तक योग। सूर्य, मंगल, बुध का शनि से बनेगा समसप्तक योग। 30 मई को गुरु शुक्र योग बन रहा है, जो गर्मी के साथ बादल का कारक है। 22 जून को आर्द्र नक्षत्र का प्रवेश हो रहा है, जो मॉनसून में अच्छी बारिश के संकेत दे रहा है। समसप्तक योग सूर्य, मंगल, शनि और बुध के कारण बन रहा है। यह योग ऐसा होता है जिसमें धरती पे, भारत की धरती पे कहीं अधिक ज्यादा अचानक गर्मी बढ़ जाती है और छिटपुट बारिश होती है। इसी को ही समसप्तक योग कहा जाता है। नौतपे के 9 दिनों में आपको रखनी है कौन सी सावधानी? 9 दिनों में आपको नहीं करने हैं कौन कौन से काम, और इन 9 दिनों में आपको कैसे करनी है भगवान सूर्य की उपासना, ये सब बताएंगे आपको। आप बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ। नौतपा भगवान सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में गोचर को दर्शाता है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है और इसीलिए इस बार का नौतपा कैसा रहने वाला है और नौतपे के बाद कैसा रहेगा इस बार का मॉनसून, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि नौतपे के 9 दिनों के दौरान आपको क्या करना चाहिए और किन कार्यों से आपको बचना चाहिए। नौतपा का ज्योतिष के साथ साथ पौराणिक महत्व भी है। ज्योतिष के सूर्य सिद्धांत और श्रीमद् भागवत में नौतपा का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि जब से ज्योतिष की रचना हुई तभी से ही नौतपा भी चला आ रहा है। सनातन संस्कृति में सदियों से सूर्य को देवता के रूप में पूजा जाता रहा है। लोक मान्यता है कि नौतपा के सभी दिन पूरे तपे तो आगे के दिनों में बारिश अच्छी होती है। इस बार शनिदेव के वक्री रहने से तापमान बढ़ने के संकेत हैं। सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं। मैदानी इलाकों का तापमान बढ़ता जाता है।
जिससे मैदानी इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है। समुद्रों में भी बढ़े तापमान से वाष्पीकरण तेज हो जाता है। वाष्पीकरण तेजी से बादल बनाते हैं। पानी से युक्त बादलों के नीचे आने से बारिश होती है। इसीलिए नौतपे का तपना मॉनसून के लिए अच्छा माना जाता है। जो सूर्य जब भी रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उस दौरान वो 15 दिन का होता है, लेकिन इस बार 14 दिन ही रहेंगे। तो वो रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी है वह चंद्रमा है और सूर्य आग का गोला होता है, गर्म ग्रह है, और रोहिणी नक्षत्र ठंडा ग्रह है। जब ठंड गर्म आपस में मिलते हैं तो धरती पर बहुत ही अचानक गर्मी बढ़ जाती है, जिस कारण ऐसा कहा जाता है जो नौतपा के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ज्योतिष में सूर्य की इस स्थिति के कारण अशुभ संकेत मिल रहे हैं। इस दौरान देश के कुछ हिस्सों में दैवीय आपदाएं आ सकती हैं। हालांकि तापमान के बढ़ने के कारण संक्रमण कम रहेगा। अब आप ये जान लीजिए कि नौतपे में आपको कौन कौन से काम करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। नौतपे में आंधी चलने की संभावना होती है, इसीलिए शादी, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य न करें। प्रचंड गर्मी की वजह से घर से बाहर यात्रा कम करें। मसालेदार भोजन, गरिष्ठ भोजन और मांसाहार का इस्तेमाल कम करें। गर्मी की वजह से अपच हो सकती है। 9 दिन हल्का और सुपाच्य भोजन ही करें। पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। छत पर पक्षियों के लिए अन्न और पानी की व्यवस्था करें। घर के बाहर घड़े में पानी को रखें। ज्येष्ठ में जल का दान पुण्य दिलाता है। पेड़ पौधों को उचित जल दें। वृक्षों की सेवा से ग्रह दोष दूर होते हैं। नौतपा में जो गर्मी अचानक धरती पे बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है तो स्वास्थ्य आदमी का इफेक्ट होता है। इसीलिए चाहिए कि यदि आपको जरूरत नहीं हो तो बाहर नहीं जाए, यदि जाए तो पूर्ण व्यवस्था करें। हल्का खाना पीना खाना चाहिए और जितना संभव हो ठंडा से ठंडा पदार्थ लेने का कोशिश करें, क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य बहुत इफेक्ट होता है और बाहर जाने से सन स्ट्रोक, लू लगने का भी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नौतपे में बारिश को अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा होने से तापमान घटता है और मानसून कमजोर पड़ जाता है। नौतपे से पहले ही देश के कई इलाकों में बारिश हो चुकी है, लेकिन ग्रहों के संकेत बता रहे हैं कि इस बार मानसून अच्छा रहेगा और जल्दी आएगा। सूर्य, मंगल, बुध, शनि समसप्तक योग बना रहे हैं। देश के एक हिस्से में भीषण गर्मी और एक में बाढ़ के संकेत मिल रहे हैं। चंद्रमा के जल राशि में होने से बारिश अच्छी होगी। इस बार ग्रहीय गोचर 90% मानसून के आसार बता रहे हैं। ऐसा मानता है यदि नौतपा के दौरान यदि पृथ्वी पे गर्मी बढ़ती है और यदि गर्मी ज्यादा हो और धरती तपे तो वह किसान के लिए शुभ संकेत माना जाता है। इस बार का ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह अनुमान लगाया जा रहा है जो लास्ट के 3 दिन जो है नौतपा का, उसमें आंधी तूफान और बारिश होने की संभावना है, जिससे ऐसा माना जाता है जो इस बार के जो किसान के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि यदि नौतपा में आंधी तूफान बारिश हो जाती है तो वह शुभ संकेत नहीं माना जाता। तो नौतपे के 9 दिनों में गर्मी से रखें खुद का ख्याल। बाहर निकलते समय पानी का विशेष ध्यान रखें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने और भगवान सूर्य का मन से करते रहें ध्यान, क्योंकि भगवान सूर्य करेंगे कल्याण। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बुधवार के दिन को सप्ताह में भगवान गणपति की आराधना का दिन बताया गया है। गौरीपुत्र गणेश को दूर्वा अति प्रिय है। मोदक का भोग लगाने से गणपति जल्द प्रसन्न होते हैं। तो आइए चलते हैं अब अष्टविनायक की तीर्थ यात्रा पर। भगवान गणपति के उन 8 मंदिरों के दर्शन करते हैं जहां भगवान स्वयंभू है और कहते हैं कि भगवान गणेश के अष्टविनायक की यात्रा करने पर भगवान गणेश देते हैं रिद्धि और सिद्धि का वरदान। वैदिक साक्ष्य कहते हैं कि भगवान गणपति का प्रथम नाम विनायक था। इसीलिए महाराष्ट्र में अष्टविनायक की तीर्थ यात्रा की परंपरा है, जिसे काफी पुण्यकारी माना गया है। अष्टविनायकों का जिक्र मुग्दल पुराण और गणेश पुराण में भी मिलता है। अष्टविनायकों में सभी में भगवान गणपति की स्वयंभू प्रतिमा है, यानी इन मंदिरों में भगवान गणपति की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, बल्कि ये प्रतिमाएं अपने आप प्रकट हुई हैं। अष्टविनायक मंदिर के संबंध में मान्यता है कि इन तीर्थों में भगवान गणेश जागृत हैं, इसीलिए धार्मिक नियमों से ये तीर्थ यात्रा शुरू की जानी चाहिए। गणपति की ये यात्रा मोर गांव से शुरू होकर वहीं समाप्त की जानी चाहिए। ये पूरी यात्रा 654 किलोमीटर की होती है। यात्रा का पहला पड़ाव मोरेश्वर गणपति मोरगांव होता है। यात्रा का दूसरा पड़ाव मोरगांव से करजत अहमदनगर होता है, जहां गणपति सिद्धि विनायक स्वरूप में दर्शन देते हैं। तीसरा पड़ाव अहमदनगर से पालीगांव रायगढ़ का पड़ता है, जहां गणपति का बल्लालेश्वर मंदिर दिखता है। यात्रा का चौथा पड़ाव रायगढ़ के कोल्हापुर का होता है, जहां गणपति अपने वरद विनायक स्वरूप में दर्शन देते हैं। यात्रा का 5वां पड़ाव भीम, मुला और मुथा के संगम पर ठेउर गांव में पड़ता है, जहां गणपति चिंतामणि स्वरूप में दर्शन देते हैं। यात्रा का 6वां पड़ाव लेण्याद्री गांव में होता है, जहां गणपति गिरिजात्मज अष्टविनायक स्वरूप में दर्शन देते हैं। यात्रा का 7वां पड़ाव पुणे के ओझर जिले के जूनर क्षेत्र में होता है। यहां गणपति का विघ्नेश्वर अष्टविनायक अवतार देखने को मिलता है। यात्रा का 8वां पड़ाव राजड़ गांव में स्थित है, जहां गणपति महागणपति स्वरूप में विराजमान हैं। इसके बाद यहां से मोर गांव में मोरेश्वर गणपति के दर्शन कर अष्टविनायक की तीर्थ यात्रा संपूर्ण होती है। महाराष्ट्र के 8 मंदिरों की परिक्रमा है, जो अति प्राचीन है। भगवान गणेश जी के उनकी परिक्रमा का विधान है और वो धार्मिक दृष्टि से सही भी है। तो भगवान की 8 प्रतिमाएं वहाँ हैं, जिसे अष्टविनायक कहा जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तिथि तक 10 दिनों तक पूरे देश क्या पूरी दुनिया में गणेश उत्सव मनाया जाता है। आज मुंबई, पुणे, नागपुर, महाराष्ट्र के हर शहर में बड़े बड़े पांडाल सजते हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा धूम लाल बाग के राजा की होती है। हर साल 10 दिनों में ही लाल बाग के राजा को भक्त करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। इनमें दान से लेकर सोना चांदी के आभूषण तक होते हैं। भगवान गणेश आदिदेव हैं। कहा गया है कि गणपति की आराधना जीवन को सफल बनाती है, सुख समृद्धि दिलाती है। इसीलिए युगों युगों से लेकर आज तक देवताओं से लेकर इंसान तक गणपति की आराधना विघ्नहर्ता के स्वरूप में करते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब देख लेते हैं आज का धर्म सूत्र।
देखिए, हमारे यहाँ कर्ण छेदन की परंपरा है। नासिका छेदन की परंपरा इसलिए है कि जहाँ बालकों के कर्ण छेदन होते थे तो उसका तो यह भाव रहता था कि हमारे बालक को नज़र न लगे, दृष्टि न लगे। कहीं कहीं जैसे अगर गर्भपात, गर्भस्राव वगैरह हो जाते थे और बड़ी भगवत कृपा से किसी के बालक होता था तो उसको कर्ण छेदने से ये कहते थे कि अब ये सुरक्षित रहेगा, इसकी आयुष्य की वृद्धि रहेगी, इसको कोई नज़र दृष्टि नहीं लगेगी। ये परंपरा हमारे यहाँ बालकों की रही। और माता बहनों की जो कर्ण छेदन और नासिका छेदन रहता है, ये आगे चल कर के सौभाग्य की वृद्धि के लिए ही ये कार्य भी हमारे यहाँ एक सनातनी परंपरा का अंग है। प्रार्थना हो स्वीकार के आज के सफर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कल का दिन रहने वाला है बेहद खास, क्योंकि कल हम आपको बताएंगे सोमवती अमावस के त्योहार के बारे में। कहते हैं कि सोमवती अमावस पर भगवान शंकर की आराधना से सीधे कैलाश का वास मिलता है। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।